नमस्कार दोस्तों आज के संडे कमेंट बॉक्स में आपके पिछले सप्ताह के जितने भी कमेंट आए हैं, जो आपने मुझसे पूछा है, मैं उन सभी का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। और जो भी आपने पूछा है, जो भी आपकी क्वेरी रही, जो आपकी समस्याएं हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है। कई सारे कमेंट हमने इकट्ठे किए हैं। और हालांकि देखिए, कमेंट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं को शामिल करता हूँ जिनका वास्तव में जवाब देने लायक होता है, ठीक, और आपकी कोई समस्या होती है, ठीक है। अब बाकी आप थैंक यू विश करें तो इसको क्या शामिल करना है, ठीक है, ये तो है, ठीक है। बाकी फिर भी जो भी वीडियो मैंने दिया था, जो मेरा क्वालिफाई हुआ है, मेंस क्वालिफाई हुआ इंटरव्यू के लिए, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और कि आप लोगों ने इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयाँ दी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हम ये भी चाहते हैं कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं तो आप भी मुझे मोटिवेट करते रहें और प्रोत्साहित करते रहें, और मेरी ऊर्जा को बनाए रखने में आप सहायता करें, ताकि मैं अच्छे से इंटरव्यू दूं। और जैसा कि आपने अपने कमेंट में कहा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर इस बार आप एसडीएम जरूर बनेंगे, तो मैं चाहता हूं कि यही कहूंगा कि आपके मुंह में घी शक्कर हो, और क्या, हम एसडीएम बन जाएंगे तो आपको हम जरूर बना के मानेंगे, ठीक है। अभी हम देखिए समीक्षा अधिकारी बन गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप समीक्षा अधिकारी बने। कल को मैं अगर पीसीएस बन गया या एसडीएम बन गया, तो मैं भी आपको खींच करके अपने पास ही ले आऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना आए, ठीक है। यानी कि मैं आगे आगे चल रहा हूं, तो आपको मेरे पीछे पीछे आना है, ठीक है। यानी कि अगर छोटी मोटी कोई नौकरी मिल भी जाए तो रुकना नहीं है, ठीक। वो एक पड़ाव है छोटा सा, जैसे कि मेरा एक पड़ाव है, ठीक है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ये पड़ाव है, बस नौकरी मिल गई है, ठीक है। जो एक बेरोजगारी थी, ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो दूर हो गई है, एक पड़ाव मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। बाकी अभी हमें अपनी मंजिल नहीं मिली है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी हमेशा आगे के लिए, हमेशा उच्च चीजों के लिए प्रयासरत रहिए, ठीक है। कभी ठहरिए मत, क्योंकि ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो साफ होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कमेंट की हम। तो अभी जो हाल ही में इंटरव्यू की क्लासेस मैंने शुरू की हैं, हमारे कई सारे मित्र दे रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, नहीं भी होंगे, तो आपकी जानकारी के पर्पज से, कि आप भी पहले से जान लें, ठीक है। तो आपके मन में एक जो है उत्सुकता जगे कि नहीं, मुझे भी इंटरव्यू देना है, साक्षात्कार देना है, मुझे लोक सेवा आयोग में अंदर जा करके वहां पर बोर्ड का सामना करना है, देखना है कि कैसा लोक सेवा आयोग बना हुआ है, ठीक है। हालांकि मुझे तो कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ अंदर जाने का, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जाएं वहां पर। तो ये अमरजीत यादव जी कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों की तैयारी बाधित होगी क्या? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने कहा था कि आपकी तैयारी कोई बाधित नहीं होगी। ये वीडियो एक्स्ट्रा वीडियो होंगे, ठीक है, ये साथ साथ में चलते रहेंगे, जरूरी नहीं मैं रोज दूं ही, ठीक है, कभी एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो तैयारी चल रही वास्तव में हिस्ट्री पॉलिटी या जो अन्य विषयों की, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट है श्याम मिश्रा जी का, कहते हैं सर आप इंटरव्यू को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कोई मूवी चल रही हो, मुझे तो लग रहा है कि मैं इंटरव्यू वेटिंग हॉल में हूं और अभी मेरा नंबर आने वाला है। वाह सर जी, मजा आ गया। अरे बिल्कुल श्याम जी, आपका नंबर जल्दी ही आएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करिए और देखिए जल्दी ही आप इंटरव्यू हॉल में बैठे होंगे। नेक्स्ट कमेंट है विवेक सिंह, कहते हैं सर मैंने आपसे कुछ पूछा था समीक्षा अधिकारी के बारे में, मैं कि बहुत कम समय है मेरे लिए, तो क्या पूछा था मैंने, आपका कमेंट देख नहीं पाया होगा, ठीक है। अगर आप फिर से कुछ पूछना चाहते हैं तो अगले वाले वीडियो में पूछिएगा, ठीक है। और बाकी कम समय नहीं है, समय पर्याप्त है, ठीक है। आपको लगता है, ठीक है, आप मेहनत करिए, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आप लगातार पढ़ते रहिए, समय पर्याप्त है, ठीक है। और इतने समय में आराम से समीक्षा अधिकारी प्री पास किया जा सकता है, ठीक है। बाकी मेंस जब होगा तो मैं हूं उसके लिए, आपकी तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट कमेंट है पुरुषोत्तम पांडे जी का है, सर एक क्लास अभिलेख और स्तंभों पर भी बना दीजिए। बिल्कुल, हम हिस्ट्री तो चल ही रहा है, ठीक है, अभी स्तंभ और अभिलेख आए नहीं है, ठीक है। ये मौर्य काल में और गुप्त काल में बेसिकली जो हमारे अभिलेख हैं, स्तंभ हैं, तो मिलते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट जो भी होंगे, हम एक वीडियो आप बना देंगे, आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हिमांशु सिंह जी कहते हैं बहुत ही अच्छा लगा सर वीडियो, इसको कंटिन्यू ही रखिएगा, कुछ ज्ञान हम लोगों को भी हो जाए कि कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे होता है। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। श्वेता सिंह जी कहती हैं डियर सर, जैसा कि इस समय सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों का नहीं हुआ है,
सर प्लीज आप वास्तविकता क्या है बताइए। देखिए ये हम लोगों की गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मीडियम भी हिंदी ही था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा मीडियम हिंदी था, मेरा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस बात का, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हिंदी वालों का भी हुआ है और हमारे जानकारी में भी कुछ लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनका भी हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले उनका भी हुआ है, ठीक है। हाँ देखिए थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं मतलब कि हिंदी वालों को नकार दिया गया है और इंग्लिश को बढ़ावा दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप ये अपने मन से जो फितूर है उसको निकाल दीजिए, आप ईमानदारी से तैयारी करिए, हिंदी वाले भी सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है अनिरुद्ध प्रसाद जी, कहते हैं सर इंटरव्यू के टाइम रिज्यूम कैसे बनाते हैं, काइंडली शेयर दिस एज वेल। बिल्कुल अभी हम बताएंगे, क्लास चल रही है, आपको बताएंगे कैसे रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा कैसे तैयार करेंगे और उस पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। गौरव श्रीवास्तव जी कहते हैं सर एक प्रश्न की उत्सुकता है, आरओ 2017 आपका कौन सा अटेम्प्ट है और पहले से तैयारी में क्या कमी रह गई थी, ठीक है। तो मैंने आपको पता होगा कि मैंने बताया था जब मैंने एक वीडियो डाला था मेरी कहानी, मैंने अपने बारे में जब बताया था तो मैंने कहा था कि मैंने 2013 में आरओ पहली बार दिया था, जो कि मेरा मेंस 2 नंबर से रुक गया था। 2014 में मैंने दूसरी बार दिया जब मेरा मेंस 1 नंबर से रुक गया था, मतलब फाइनल मेंस का मतलब फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि इंटरव्यू तो होता नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर से रुक गया था और ऊपर वाले की कृपा से इस बार में अंतिम रूप से सफल हो गया हूं। अब आप ये बताइए कि जब 1 नंबर या 2 नंबर से हमारा मेंस रुका है तो हम क्या आपको बताएं कि हमें कहां कमी रह गई थी। अब 1 नंबर अगर कम रह गया तो हम कहां, किस टॉपिक में बताएं या किस पॉइंट बताएं कि कहां पर कमी रह गई थी। इसको कमी नहीं कहते हैं, इसको दुर्भाग्य कहते हैं, इसको बैड लक कहते हैं, ठीक है। जब 1 नंबर से, पॉइंट नंबर से या 2 नंबर से रुकता है तो इसको दुर्भाग्य कहा जाता है, ठीक है, कमी नहीं कहते इसे। अमन कुमार जी पूछते हैं सर पूरा इंटरव्यू एक ही दिन में हो जाता है। हाँ भाई एक ही दिन में हो जाएगा, परेशान ना हो, 1 हफ्ते नहीं चलता है। आपका सुबह जाएंगे, ठीक है, और मुश्किल से अगर आपका मतलब जैसे 10 बजे आप जाएंगे वहां पर, तो आपका अगर जो है पहले ही नंबर आ गया, लिस्ट में पहला ही नाम है, मतलब स्टार्टिंग में नाम है, तो समझिए आप 1-2 बजे तक फ्री हो जाते हैं, ठीक। हो सकता है आपका 12 बजे तक भी फ्री हो जाए, यानी कि 12-1 बजे के बाद लोग बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट है अंकित तिवारी जी का, कहते हैं कि इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी के लिए किताब बताइए सर, क्या सिर्फ पिछले सालों का हर विषय का प्रैक्टिस सेट, पूर्वावलोकन, घटना चक्र जो पीसीएस की आती है करने से हो जाएगा या अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। जीएस के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने जीएस का कोई इतना गहन अध्ययन नहीं किया है, मुझे हर हाल में इस परीक्षा को पास करना है। देखिए अब चूंकि समय कम बचा हुआ है, ठीक है, समय कम बचा है, तो इस समय आप किताबें तो पढ़ नहीं सकते हैं, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि इस समय जो हमारे पास रेडीमेड मटेरियल है, यानी जो हमने अपने नोट्स बना के रखे हैं या कहीं से नोट्स मिल गया है या फिर घटना चक्र है, अगर ये सारे चीजें हमारे पास हैं तो इस समय यही पढ़ना उचित होगा, ठीक है, कि इन चीजों को जो हमारे पास रेडीमेड मटेरियल है उसको हम बार बार पढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर करंट डाला हुआ है, ठीक है, करंट है या जनगणना है या जो भी चीजें हैं, जीएस में जो भी पढ़ाता हूँ वो सारी चीजें A to Z बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। और मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चैनल पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैंने जो भी पढ़ाया अभी तक सारा रिसेंटली है, सारा करंट का है, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो जनगणना, कुछ भी हो, एक एक बार सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जो भी एग्जाम आप देने जाएं तो उस एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले एक एक बार वीडियो सारे देख करके जरूर जाइएगा। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे ना तो जो मेरी बातें मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, वो आपको याद आएंगी, आपके दिमाग में क्लिक करेंगी कि सर ने कहीं ऐसा मुझे बताया था, मैंने सुना था, शायद सर ने ऐसा कहा था कहीं। इसलिए एग्जाम से पहले वीडियो देख करके आप जरूर जाइएगा। नेक्स्ट कमेंट है रफीउल्ला हाशमी जी का है, कहते सर हिस्ट्री को लास्ट जुलाई तक खत्म कर देंगे क्या। कोशिश तो हमारी ये है कि जुलाई से पहले भी मैं खत्म कर दूं, ठीक है, कोशिश हमारी भी रहेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई भी चीज छूटे ना, भले ही 2-4 वीडियो ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं और कोशिश करें कि हम जुलाई में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और एक विषय और भी खत्म कर दें, क्योंकि पॉलिटी तो 2-4 दिन में समाप्त होने वाली है, ठीक है, तो पॉलिटी जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कोई नया विषय लगेगा, तो हो सकता है जुलाई में हिस्ट्री तो खत्म होगी, एक आध विषय और खत्म हो जाएगा।
यानी समझिए कि हम आपके एग्जाम से 15 दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, 15 दिन पहले कंप्लीट कर देंगे, सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। कैसे पढ़ाना ये मुझे पता है, हमारी पूरी रणनीति बनी हुई है पहले से। राजकुमार शर्मा जी कहते हैं, सर जी नमस्कार, अभी तो हालात खराब हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और सरकारों ने स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, होटल ठीक से खुले नहीं है, लोकल में ही परिवहन चल रहा है। ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, क्योंकि स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने और केस बढ़ने के कारण अपेक्स कोर्ट ने सीबीएसई और आईएससी के एग्जाम रद्द कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि आप इन चीजों को देखते हुए अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई में कमी लाएं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मान लो लोक सेवा आयोग ने परीक्षा करा दी तो क्या करेंगे आप? किससे जवाब मांगेंगे? स्कूलों से कि आप तो क्वारंटाइन सेंटर थे, कैसे परीक्षा ले सकते हो? नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अगर आयोग ने डेट दे दी है तो वही डेट अपनी आप डेडलाइन मान के चलिए कि परीक्षा होगी। नहीं होगी एक अलग बात है, क्या करना, नहीं होगी कोई बात नहीं, जब होगी तब होगी, लेकिन आयोग ने आपको सूचना दे दी है कि परीक्षा हम ले रहे हैं, आप तैयारी करते रहिए। तो ये आपका दायित्व है कि कुछ भी हो, अपनी मनगढ़ंत कहानी मत बनाइए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। आयोग ये नहीं सुनता है, वो टाइम पर परीक्षा ले लेगा, ध्यान रखिएगा। प्रीति जी कहती हैं, सर मैं तैयारी कर सकती हूं, मैं आपसे बात करना है, प्लीज मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करिएगा। क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बस इनसे मैं तैयारी कर सकती हूँ। बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक आपने किया है, तो आप जो लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस अधिकारी, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो भी और वीडियो है, कैसे सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किताबें कौन सी हो, मैगजीन क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, राइटिंग कैसे सुधारें, नोट्स कैसे बनाएं, इन सारी चीजों का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। जाकर के आप देखिए, विजिट करिए, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है सुरभि गुप्ता जी का है, सर ऐसा लग रहा था हम भी पहुंच गए हैं, इंटरव्यू चल रहा हो, पूरा फील हुआ, आपको सुनकर सच में लगता है अब मंजिल दूर नहीं। बिल्कुल सुरभि गुप्ता जी, बिल्कुल परेशान ना हो, मंजिल तो मिलके रहेगी, ठीक है। मंजिल तो मिलकर ही रहेगी, लेकिन गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकलते, ठीक है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकला ही नहीं करते। आप घर से निकले हैं, आपने तैयारी शुरू की है, तो मंजिल तो आपको ही मिलेगी ना। जो घर में दुख के बैठा है, चुप के बैठा है, तैयारी नहीं कर रहा है, उसको थोड़ी मिलेगी। इसलिए प्रयास करते रहिए, आप जल्दी ही इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यू दे रही होंगी। लिखा है दीपक खरे जी है, कहते हैं सर इंटरव्यू में क्या ईयर गैप का कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल परेशान ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो गैप है क्यों, ठीक है। हालांकि जो बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है, आपको पता होना चाहिए, उसके पास आपसे संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आपका नाम, फादर नेम, कहां से है, क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक कोड होता है, वो कोड जाता है आयोग बोर्ड के पास, ठीक है। आपकी जानकारी उनके पास बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप गैप बताएंगे तभी उनको पता चलेगा, वरना उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और आपसे इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं कि किस साल किया, क्या किया। हाँ, ये क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो विषय क्या थे आपके, पीजी किया है तो विषय क्या थे, कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, आपने जॉब किया है, ठीक है, या आप कोई बिजनेस में, या आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस संबंध में आपसे प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो चीज बताएंगे वही वो सिर्फ जान पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास होता है, ठीक है। तो गैप आपको बताना ही नहीं है, हुआ है, कोई बात ही नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट कमेंट है सोनी पाल जी का है, सर जी आप इतना पढ़ा दीजिए ताकि मैं पीसीएस की इंटरव्यू के काबिल बन जाऊं। आप वीडियो देखने के बाद इतनी ऊर्जा मिलती है कि नहीं कर पाती, आप एसडीएम जरूर बनेंगे, आप गॉड गिफ्टेड हैं, आप इतना निस्वार्थ पढ़ाते हैं कि हम जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए भगवान हैं। मैं भी अभी तक 2 बार इंटरव्यू दी हूँ यूपीए SSSC का 2016 में। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होगा,
फिर भी आप और सीखने का प्रयास करिए और आप जल्दी ही सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपने मुझे एसडीएम बनने का जो भावनाएं अपनी प्रेषित की हैं, मैं उनके लिए आपको सादर धन्यवाद करता हूं कि हम भी अधिकारी बने, आप भी अधिकारी बने, दोनों अधिकारी मिलकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। संबित सिंह जी कहते हैं सर हिस्ट्री की भी वीडियो बनाइए, वो भी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपसे ही नोट्स बनाता हूं, प्लीज वीडियो डालते रहिए। बिल्कुल भाई, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं प्रयास यही करता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी पसंद है ना पसंद है ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या मैं आपको कितना समझ पाता हूं, ठीक है। लेकिन मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास करता हूं। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमारी रणनीति थी, जिस तरह मैंने नोट्स बनाए हैं, पढ़ा है, वैसे ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी सफल हो सकें। रूहानी किरात जी कहते हैं बहुत ही शानदार, आपकी बात सुनकर शरीर में असीमित शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो हो रहा है। जिम्मी पाल जी कहते हैं सर जी नमस्ते, आप कैसे हैं? जब आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हों तो प्लीज एक दिन पहले बता देना, मुझे आपके लिए बाबा जी से प्रेयर करनी है, आप भूलना नहीं। ओके, बिल्कुल जी जिमी पाल जी, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा हम आपको एक दिन पहले बता देंगे, वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, कि इस डेट को हमारा इंटरव्यू है। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल मेरे लिए प्रे करें, और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग हमारे लिए प्रे करें, और मुझे जो बनना है मैं जल्दी से बन जाऊं। और आपको पता ही कि अगर मैं बन गया तो फिर मैं आपको ही बना के मानूंगा। प्रीति वर्मा जी कहती हैं सर पॉलिटी जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दीजिए, थैंक यू सर। देखिए, जल्दबाजी मत करवाइए, ठीक है। अभी समय है, ठीक ठाक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, ठीक है। और कितना जल्दी करना है, कितना लेट करना है, मैं उसी हिसाब से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। पता चले मैं आपको बस ऐसे जल्दी जल्दी से निपटा दूं, बस फॉर्मेलिटी कर दूं, तो ये ठीक नहीं, ठीक है। ठीक है, कोई काम किया जाए तो अच्छे ढंग से किया जाए, ठीक है, या तो करो ना आप। इसलिए मैं जो पढ़ाता हूं तो वो एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं तो नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी की आप हमसे रिक्वेस्ट ना करें प्लीज। शैलेंद्र राज जी कहते हैं सर आपने इतना बढ़िया से समझाया है पूरी प्रक्रिया को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू होने जा रहा था, मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। अरे भाई, अभी धड़कनें मत बढ़ाइए, ठीक है। हाँ, और देखिए क्या होता है, जब पहली बार या दूसरी बार इंटरव्यू होता है ना, तो वास्तव में धड़कनें बढ़ जाती हैं। हाँ, और हालांकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने पहली बार दिया था, सभी के साथ होता है। लेकिन उन चीजों पर नियंत्रण कैसे करें, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो वीडियो चल रहे हैं, एक वीडियो से बनाएंगे कि हम अपनी धड़कनों को, अपनी जो हम मतलब कि अंदर से पसीना आ जाता है, परेशान होने लगते हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे उन चीजों को हम मेंटेन कर पाए। संतोष कुमार गुप्ता जी कहते हैं सर क्या आपका नोट्स काफी है आरओ एग्जाम के लिए, क्या बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए संतोष जी, अगर आप आरओ 2016 दे रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस समय बुक पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो 100% पढ़ें, इसके अलावा जो आपके पास कुछ नोट्स हैं, जो भी मटेरियल है उसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। घटना चक्र को हल करें, या जो भी आपके पास कुछ और मैटर है उसको आप बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें। लेकिन मैं यही कहूंगा बार बार कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप किसी भी कीमत पर छोड़े ना। अगर आपने छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए मैं जो भी वीडियो डालता हूं, चाहे वो किसी भी विषय का हो, वो सब एग्जाम से रिलेटेड है, उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी अपने स्तर से प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज सफिशियंट नहीं होती। हम कैसे कह सकते हैं सफिशियंट है, ठीक है। अगर मैं भी परीक्षा दे रहा होता तब भी मैं नहीं कहता कि सफिशियंट है, ठीक। इसलिए अगर आप इसके अलावा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप हमारे वीडियो तो देखें ही, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। पंकज कुमार जी कहते हैं सर जी नमस्ते, सर आज आपने दूसरी बार आयोग की सैर करा दी है, जो आप में बड़ा सुखद अनुभव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे इंटरव्यू ही चल रहा हो। सर दिल से दुआ है कि आप इस बार फाइनल सेलेक्ट होंगे। सर जी आपको सेलेक्ट होने की खुशी होगी, और उसके साथ मुझे आपसे भी ज़्यादा खुशी होगी कि जो मेहनत आप 2013
से कर रहे हो वो सफल हो गई है और आप जो बनना चाहते हो वो बन गए हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि मैं तो बन गया हूं, आप भी जल्दी से बने। और जिस तरह से लोग सिवाय सैर आपने वर्चुअल की है, ठीक है, घर बैठ के की है, ऑनलाइन की है, मैं चाहता हूं ऑफलाइन करें। आप बाकायदा सज धज के आए, कोट पैंट टाई में आए, अपना बैग वैग लेकर के आए, फाइल लेकर के आए और आप साक्षात्कार दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और मौका मिलेगा तो हम लोग मुलाकात भी करेंगे। सोनीपाल जी, हाँ, इनका एक और दूसरा कमेंट है सोनीपाल जी का। बस सर जी आप पर ही भरोसा है, बीच मझधार में मत छोड़िएगा, बड़ी उम्मीद है आपसे सर जी, ऐसा लगता है कि आप भगवान बनकर आए हो, मैं दिल से लिखती हूँ, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर, प्लीज सर जी, अगर हम सभी स्टूडेंट से गलती होती है तो माफ करिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। भाई छोड़ने पकड़ने की कोई तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो हमेशा कहते हो कि जो हम लोगों के रिश्ते बन गए हैं, ठीक है, जो भी रिश्ते हैं बन गए हैं, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का हो, ठीक है, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, मित्र का हो, दोस्त का हो, विद्यार्थी का हो, जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता हमारा जीवन भर का है। चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, कभी ये रिश्ता टूटने वाला नहीं, कभी ये साथ छूटने वाला नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप भले ही छोड़ दें, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मेरा साथ आपके लिए कभी नहीं छूटेगा, हमेशा आपका साथ देंगे। अवंतिका पटेल जी कहती हैं सर मैं भी एक सीरियस कैंडिडेट की तरह मैक्सिमम एफर्ट के साथ पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूं, पर बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति बनी है। मैं रायबरेली से हूं सर, आपकी ज्वाइनिंग के बाद क्या मैं आपसे लखनऊ में मिल सकती हूं? प्लीज़ सर मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अवंतिका जी बिल्कुल आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। मैं जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में लखनऊ पहुंच जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा और उस दौरान हो सकता है कि वीडियो आने में थोड़ा सा व्यवधान हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड वगैरह लगाने में सब जो है काफ़ी काम होता है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और लखनऊ आइए, सभी का स्वागत है, बिल्कुल आप आइए अवंतिका जी, और सभी मित्र हमारे आइए, सभी विद्यार्थी आइए, जो भी लखनऊ आए मुझे मैसेज करिए या फिर कमेंट डालिए, या फिर मैं एक नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कॉल करिए, लखनऊ आइए, मुलाकात होगी हम लोगों की, ठीक। और जो भी हमसे हो सकेगा आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी वो करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर मुलाकात होगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे मिलने आए, मुझे बड़ी खुशी होगी। सुभी तिवारी कहती हैं सर आप एसडीएम बनकर हम लोगों को भूल तो नहीं जाएंगे? अरे सुबी जी, अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन गया ना, मैं तब भी नहीं भूलूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे अभी तक, ठीक है। हाँ, और रही बात भूलने की, तो आपको मैं बता दूं कि भूला तो उसे जाता है जिसे आपने याद किया हो। आप लोग तो हमारे दिल में बसे हो, तो भूल कैसे सकते हैं? ये सवाल ही नहीं उठता है। हमने आपको याद नहीं किया है, आप हमारे दिल में बसे हुए हैं, तो भूल तो सकते ही नहीं है। इसलिए भूलने कोई बात नहीं, हम एसडीएम चाहे कुछ ही बन जाए, आप लोगों को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। चलिए, बड़ा अच्छा कमेंट था और ये अंतिम कमेंट था आज का। इस तरह से आज के हमारे कमेंट पूरे होते हैं, ठीक है। आपकी भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई से संबंधित है, करियर से संबंधित है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या किसी प्रताड़ना से पीड़ित है या मानसिक रूप से, और मतलब किसी भी तरह से अगर आप पीड़ित हैं, मतलब समस्या से जुड़े हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल बेशक हमको बताइए, कमेंट में लिखिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट को कंसीडर करूंगा, उचित उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारी कोशिश यही रहती है, हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट परेशान ना हो, वो हमेशा अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से अधिकारी बन करके मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत ही अपार खुशी होगी, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगले संडे को कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद।